अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। एट क्लास, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, ओशंस एंड सीज। ओशन एंड सी, व्हाट इज मीन बाय ओशन? अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड ओशन। अच्छा, अब यहाँ पर ओशन जो है, एज यू नो कि आपको पता भी है इस बारे में कि हमारा 71% जो है वो हमारी अर्थ जो है कंसिस्ट करती है वाटर बॉडीज़ पे, और लैंड मैसेज जो है वो कंसिस्ट करते हैं 29% पे। अगर कोई ये बात कहे है या दावा करे कि ओशंस को पूरी तरह डिस्कवर किया जा सका है, तो नो, बिल्कुल नहीं। ऐसा अभी तक ओशंस को पूरी तरह डिस्कवर किया नहीं जा, बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं ओशंस के जहाँ पर अभी तक इंसान जो है वो गया भी नहीं। सो हम इन वाटर बॉडीज़ को 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इन पैसिफिक ओशन, देन अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन। लेट्स टॉक अबाउट द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है, इसके हम 2 हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड करते हैं, नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन। इसके ईस्ट में आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलेंगे, और इसके वेस्ट में आपको कॉन्टिनेंट एशिया मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, न्यूलैंड मिलेंगे। ये कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में आपको मिलेंगे। अच्छा, अब पैसिफिक ओशन की जो इक्वेटर जहाँ से क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर मोस्टली 13 डिग्री रहता है, बट इन द नॉर्थ एंड साउथ वी फाइंड -2 डिग्री टेम्परेचर एज वेल। इन 1520 में एक पुर्तगी सेलर था जो यहाँ से गुजरा फर्स्ट टाइम, एंड इन फाउंड द पैसिफिक ओशन वाटर वेरी कूल एंड काम। सो उसका नाम जो था इसने पैसिफिकस रख दिया, और लेटर ऑन वो पैसिफिक ओशन के नाम से ये ओशन जो है वो जानना लगा। फिर आपके नॉर्दर्न जो है पैसिफिक ओशन, यहाँ पर आपको ब्लू व्हेल्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और जो आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा आइलैंड जो हैं वो भी इसी ओशन में मिलेंगे, जिसमें से 300 आइलैंड्स तो जापान में ही हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर बहुत सारी ट्रेंचेस हैं। ट्रेंचेस क्या हैं? जैसे कि हम क्लास में भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि लाइक लैंड मैसेज इन ओशन में भी माउंटेन्स रेंजेस हैं, वॉल्केनोज हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होती है, वी आल्सो हैव डेजर्ट फॉरेस्ट वेजिटेशन। सो सेम एज इट इज़ वी आल्सो फाइंड इन द ओशन। अब यहाँ पर इस एरिया में आपको जो है हमारी अर्थ की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच मिलेगी, ठीक है, और इस डीप का नाम है चैलेंजर डीप। चैलेंजर जो डीप है उसकी जो उसकी हाइट कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है? उसकी डेप्थ है 36,201 फीट है। और जो हमारी अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? वो माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको पता है ना कितनी है? 8,250। अगर इस जगह पर यानी कि मारियाना ट्रेंच के पॉइंट पर अगर हम माउंट एवरेस्ट को फेंक दें तो माउंट एवरेस्ट की भी है वो भी डूब जाएगा। ये इसकी इतनी डेप्थ है। इसी तरह आपको यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स, गैस रिजर्व्स जो हैं वो वहाँ पर मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के जैसे जो हैं आइलैंड जो हैं वो आपको वहाँ पर मिलते हैं। फिर यहाँ पर द ग्रेट कोरल रीफ्स हैं वो यहाँ पर जो कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बनी है वो आपको इस अटलांटिक पैसिफिक ओशन में मिलेंगी। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप यहाँ पर एक यू कैन सी पनामा इज़ अ सिटी ऑफ साउथ अमेरिका। यहाँ पर एक कैनाल है, ठीक है। ये कैनाल जो है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है। आप इसको गूगल अर्थ पे जूम आउट करोगे ना तो यहाँ पर आपको प्रॉपर वो ट्रैक बना हुआ नज़र आएगा, वो पाथ बना हुआ नज़र आएगा कि जिस तरह से ये पानी एक ओशन का दूसरे ओशन के साथ मिल रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो
ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक जो है सॉरी पैसिफिक ओशन की कुछ सम करेक्टरिस्टिक्स थी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अटलांटिक ओशन. अच्छा, अटलांटिक ओशन जो है वो सेकंड आपका जो ओशन है, ठीक है, वर्ल्ड का. अब जो इसका एरिया 85 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड हैज़ एवरेज डेप्थ ऑफ 3900 मीटर. अब यहाँ पर इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स चेक देख लेते हैं. सबसे पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड. वो आपको अटलांटिक ओशन में मिल रहा है. फिर आपको इसके ईस्ट में यूरोप कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, इसके वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ पे ग्रीनलैंड है, साउथ पे जो है वो आर्कटिक ओशन है, ठीक है. अब यहाँ पर जो है सबसे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ये आपके अल्फ़ाबेट एच से इसकी शेप बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है. और यहाँ पर जो है अटलांटिक रीजेस बहुत ज़्यादा है. अटलांटिक रीजन्स मीन माउंटेन रेंजेस. जो अटलांटिक रेंजेस उसको हम जो है जोग्राफी की लाइन में, ओशनोग्राफी की लाइन में रिज बोलते हैं. अटलांटिक रीज वहाँ यहाँ पर है. इन द अटलांटिक ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका डायमंड्स कैन बी फाउंड इन द बेड सी, यानी कि सी बेड पर आपको बहुत सारे डायमंड्स मिलते हैं. देन जुपोमुंडा ट्रायंगल जो है इज आल्सो फाउंड है. देन विच इज बिलीव टू बी responsible for many mysterious disappearances of airplanes and ships. और यहीं पर 1912 में जो टाइटैनिक था यहाँ पर संक. सो ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा ओशन के थ्रू यहाँ पर होती है. अब इसकी कुछ उसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर मिड ओशियानिक रिजेस बहुत ज़्यादा है. मिड ओशियानिक रिजेस जो होती हैं वो ऐसी होती है कि क्योंकि यहाँ पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है. वो टेक्टोनिक प्लेट आपस में एक दूसरे को पुल कर रही हैं, अपार्ट कर रही हैं, ठीक है. अब जिस तरह वॉल्केनिक इरप्शन आपने देखी है, जब इरप्शन होती है तो उसका जो लावा है वो उसका सराउंडिंग में इट जस्ट स्प्रेड आउट, ठीक है ना. इसी तरह सेम जो है वो ओशन के अंदर जो वॉल्केनिक इरप्शन होती है, प्लेटोन मूवमेंट्स जब होती है सॉरी, तो उन मूवमेंट्स की वजह से वो ईयरली 2 इंचेस जो है वो स्ट्रेच पैदा हो रहा है. तो वो जो स्ट्रेच से जो है वो सी फ्लोर जो है वो क्रिएट हो रहा है. तो इसको हम कहते हैं मिड ओशियानिक रिज, ठीक है. वो क्रिएट हो रहा है और जिसकी वजह से इसकी बाउंड्री जो है वो डाइवर्जेंट जो है प्लेट की वो ज़्यादा होती जा रही है. और सिग्निफिकेंट फीचर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो समंदर के अंदर क्रिएट हो रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन जो है इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन. इट्स एरिया इज़ अबाउट 17 मिलियन किलोमीटर और and it has an average depth of 3900 meters. It has its maximum stretch in the southern hemisphere. Mid-oceanic ridge from the Atlantic also divides the floor of Indian Ocean in east west portion, ठीक है. यानी इसी तरह जैसे कि पैसिफिक में सॉरी अटलांटिक में जो थी वो रिजेस थी, मिड ओशियानिक रिजेस, वो एक्सटेंड करते हुए आपके यहाँ पर भी आ जाती हैं और फिर पैसिफिक में भी चली जाती हैं. तो ये यहाँ पर आपको डीप ट्रेंचेस जो हैं वो जावा की वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पर मिलती हैं. आपको कॉन्टिनेंट यूरोप जो है वो सॉरी कॉन्टिनेंट एशिया जो है वो आपको नॉर्थ में मिलता है, वेस्ट में अफ्रीका मिलता है, ईस्ट में कुछ जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो है वो कंट्रीज जो हैं वो आपको मिलेंगे. देन अंटार्कटिक ओशन. अंटार्कटिक ओशन जो है वो ऐसा ओशन है जिसकी बाउंड्री में कोई भी लैंड मैस नहीं है, ये अकेला है, ठीक है. मतलब कि आप देखें अगर ये पैसिफिक है तो इसके भी सराउंडिंग में जो है आपको नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, फिर वेस्ट पे आपको जो एशिया मिल जाता है. लेकिन ये जो अंटार्कटिक है ना, इसके कुछ नहीं है, कोई लैंड मैस को ये टच नहीं कर रहा एक्सेप्ट वो जो इसके सेंटर में अंटार्कटिक एरिया है, ठीक है. और यहाँ पर इसकी डेप्थ जो है 4000 मीटर है और इसकी कोई डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है. लाइक पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन एक्सट्रीम कोल्ड वाटर एंड ह्यूज आइसबर्ग्स आर characteristics
फीचर ऑफ दिस ओशन। नो आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन जो है वो आपका यहाँ पर ऊपर चला जाता है, ठीक है, आपके नॉर्थ पोल में, पोल पे चला जाता है, नॉर्थ पोल ऊपर साइड पे चला जाता है, ठीक है। अब वहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपका जो है वो आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन क्या है? इज सिचुएटेड अराउंड द नॉर्थ पोल। इट हैज़ एन एरिया ऑफ 15 मिलियन किलो स्क्वायर एंड हैन एवरेज डेप्थ ऑफ 1200 मीटर्स। Shallow water, low salinity and frozen surface are characteristics of feature of this ocean. क्लियर? आई होप आपको अब ये बहुत अच्छी तरह जो है वो क्लियर, जितनी भी मैंने आपसे जो शेयर की है इन्फॉर्मेशन वो आपको हेल्प आउट करेंगी याद करने में, इनको याद करने में एक्स्ट्रा आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है। अब ओशन के कुछ पार्ट्स के बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सम लैंड एसोसिएटेड विद वाटर बॉडीज। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट द सी। सी क्या है? सी एक्चुअली पार्ट ऑफ ओशन ही है, ठीक है। जो सी है लाइक जोन सा ओशन जब किसी लैंड मैस को टच करता है, जैसे ये इंडियन ओशन है, ये आपके लैंड मैस को टच कर रहा है और जहाँ पर ये लैंड को टच कर रहा है वहाँ पर इसको सी का नाम दे दिया गया है। जैसे अरेबियन सी, देन और बहुत सारे सी हैं वर्ल्ड में, आपके मेडिटेरियन सी, ठीक है, रेड सी, ठीक है। इसका जोन ओशन जो है वो ओशन जो है आपके लैंड मैस को टच करे, इट एडजस्ट टू कॉन्टिनेंटल साउंड मार्जिन, इट इज़ नोन एज सी, लाइक, ठीक है। सी का क्लियर हो गया। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? गल्फ। A large but narrow part of ocean which invades further inland is called Gulf, Persian Gulf and Gulf of Mexico, etc. अच्छा जी, ये आपकी है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये देखिए आपकी एक गल्फ है। अब यहाँ पर अटलांटिक ओशन का जो पानी है वो लैंड मैस को टच कर रहा है, लेकिन ऐसी वाटर बॉडी जब वो किसी लैंड मैस को टच करने से पहले उसका जो एंट्रिंग वे है वो नैरो हो, वो इतना वाइड ना हो, तो उसको हम गल्फ बोलते हैं, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय लैंड बट व्हेन द ओशन एंटर्स इन दैट एरिया, so the path, so the entrance of the that water body is narrow, is known as gulf. clear? जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसी तरह आपकी यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ है। ये देखें आपकी पर्शियन गल्फ, ये यहाँ पर अरेबियन सी जो है वो एंटर हो रहा है, ठीक है, बट माउथ इज वेरी नैरो, एंट्रेंस इज वेरी नैरो, ठीक है। A large body but narrow part of the ocean, ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बे। Contrary to Gulf, large and vast part of ocean which invades further inland is called bay. For example, Bay of Bengal and Hudson Bay. अच्छा जी, अब बे का जो है ये दरअसल आपके कोस्टल रीजन दिए हैं, कोस्टल बॉडी, यानी कि बे इज द कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर दैट इज डिप्रेस्ड एंड कैन नॉट टू द मेन वाटर बॉडी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आपकी बे है, एक तो ये आपके अल्फा उर्दू के लफ्ज़ बे से भी बहुत मिलता है और नून गुना से भी, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें गल्फ में हमने भी जो गल्फ ऑफ मैक्सिको पढ़ी थी, इसमें से डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसको जब ये ओशन का पानी इस लैंड मैस को टच करता है तो इसके लिए ओपन रास्ता होता है, इसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, कोई ट्रबल फेस नहीं करनी पड़ती। जबकि आप देखिए पर्शियन गल्फ में जब वो एंटर होता है, ये पर्शियन गल्फ के बारे में जब हम पढ़े थे तो नैरो पाथ था, एंट्रिंग पॉइंट जो था वो काफ़ी नैरो था, और ये ओपन वर्ल्ड है। तो जो है ये पानी जो है वो दूर तक जो है चला जाता है।
Next, Bight. What is Bight? Bight, a very vast and extended bay, is carved by Great Australian Bight and Great Australian Bight in the South Australia. यानी जब वो बे जो होती है यहाँ पर, ये देखिए थोड़ी सी वास्ट फॉर्म में चली जाए तो उसे हम बाइट कहते हैं. Then strait. What is strait? A narrow passage of water connecting two seas or two large bodies and separates or divides two land bodies is known as strait. जैसे कि ये हम देख